हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की बदलती हुई भूमिका किसी भी देश के आर्थिक विकास में पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पब्लिक सेक्टर को हम हटा दें तो क्या होगा? पूरा निजीकरण हो जाएगा, लोग अपनी मनमानी करेंगे, कंज्यूमर्स का शोषण होगा, कर्मचारियों का भी शोषण हो सकता है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो पब्लिक सेक्टर एक कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस रखना चाहते हो तो हमें क्या करना होगा? पब्लिक सेक्टर में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना होगा, हटाना होगा, ताकि वो और अच्छे से इंप्रूव होकर काम कर सकें। गवर्नमेंट का नजरिया अब पब्लिक सेक्टर के लिए चेंज होता जा रहा है, क्योंकि काफी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो घाटे में चल रही थी, नुकसान में चल रही थी। गवर्नमेंट ने देखा कि अगर इन इंडस्ट्रीज को हम प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दें, इनका निजीकरण कर दें, तो वो डेफिनेटली बेनिफिट में आ जाएंगी और देश का आर्थिक विकास और भी अच्छा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का अब पब्लिक सेक्टर के लिए नजरिया चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट कहती है कि हम पब्लिक सेक्टर को पब्लिक सेक्टर भी नहीं रहने दे सकते, क्योंकि ये घाटे में चलती हैं। तो अगर इनको हम प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप दें या निजीकरण कर दें या प्राइवेट लोगों को बोलें कि आप भी इनमें पैसा लगाओ, तो कहीं ना कहीं देश का आर्थिक विकास अच्छे से हो सकता है। तो हम पब्लिक सेक्टर के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड होके मतलब नहीं रह सकते, हमें प्राइवेट सेक्टर की भी हेल्प लेनी होगी। इसलिए हम कुछ टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर का रोल कैसे चेंज होता जा रहा है, क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं या क्या क्या चेंजेस गवर्नमेंट लेकर आ रही है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज। 1991 में 17 पब्लिक सेक्टर के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंडर में ही काम कर सकती थी, पर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो घाटे में चल रही थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है जिसमें काम सीक्रेट रखना बहुत जरूरी है, वो गवर्नमेंट के अंडर में अभी भी हैं, पब्लिक सेक्टर के अंडर में अभी भी हैं। बाकी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। 3 इंडस्ट्रीज जो अभी भी पब्लिक सेक्टर के अंडर में रखी गई हैं वो है एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स और रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट को क्यों रखा गया? क्योंकि इतनी सारी रेल लाइंस बिछाना किसी भी कंपनी का या प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं हो सकता। अब आती है बात हथियारों की और परमाणु शक्ति की, तो ये वो काम है जिसके अंदर हमें सिक्रेसी रखनी पड़ती है, गोपनीय रखनी पड़ता है, सब बातें हमको सीक्रेट रखनी पड़ती हैं। तो ये 3 सेक्टर, ये 3 इंडस्ट्रीज कह लीजिए गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है, बाकी की इंडस्ट्रीज भी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी है। मतलब पहले नंबर 17 था जो पब्लिक पब्लिक सेक्टर के अंडर में था, अब सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में है, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर को भी हैंड ओवर कर दी गई है कि अगर आप इंडस्ट्रीज बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। पहले पब्लिक सेक्टर में सारे आईएएस टाइप के लोग होते थे, अब आईएएस टाइप के लोगों को हटाकर प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंटमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको पता होता है कि काम बहुत अच्छे तरीके से कैसे करना है। तीसरा हमारा टॉपिक है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग के अंदर क्या हम एक मेमोरेंडम रेडी करते हैं, उसमें यह बता देते हैं कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, तुम्हारी ड्यूटीज क्या होंगी, तुम्हारा टारगेट क्या होगा, सारी बातें पहले से ही फिक्स कर ली जाती हैं। जो भी लोग इंडस्ट्रीज को डील करने वाले होते हैं, संभालने वाले होते हैं, तो उनसे साइन करवा लिया जाता है कि आपका टारगेट फिक्स कर दिया गया है। तो एमओयू आने के बाद क्या हुआ है, परफॉर्मेंस का जो टारगेट है पब्लिक सेक्टर का फिक्स कर दिया जाता है कि हमको ये टारगेट कंप्लीट करना है। टारगेट को कंप्लीट करने के लिए कुछ फ्रीडम भी दी गई है, पहले इतनी फ्रीडम नहीं होती, छूट नहीं होती, फ्रीडम दी गई है। प्लस जो भी मैनेजमेंट काम करेंगे, मैनेजमेंट का जो भी काम करेंगे मैनेजर्स, उनकी कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से ही फिक्स कर दी जाती है कि अगर काम पूरा हुआ तो भी ठीक है, आपके फेवर में रहेगा, अगर काम पूरा नहीं होता है तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको जवाब देना होगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस अभी क्या होने लगा है, हम पब्लिक सेक्टर के जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट हाथों में सौंपने लगे हैं, चाहे वो ओनरशिप का मामला है चाहे मैनेजमेंट का मामला है। ओनरशिप की बात करूं तो कैपिटल लगाना, कैपिटल अब प्राइवेट लोग भी लगा सकते हैं, मैनेजमेंट के अंदर प्राइवेट लोग भी आने लगे हैं।
क्योंकि पहले लाल फीताशाही चलती थी, पुरानी पुरानी टेक्निक्स को फॉलो करते रहना, लोग काम पे आए, ड्यूटी पे आए, नहीं आए, पता होता था कि महीने के बाद सैलरी मिल ही जाती थी, पूरा गड़बड़ वाला सब चलता रहता था। अभी प्राइवेटाइजेशन होना स्टार्ट हुआ है, मैनेजमेंट में प्राइवेट लोग बैठते हैं, काम बहुत अच्छे से होता है। तो डिस इन्वेस्टमेंट का टॉपिक भी आया है। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब सरकार पब्लिक सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट कम करती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती जा रही है। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट 26% या उससे अगर जरूरत पड़ी तो कम करने का भी डिसीजन लिया हुआ है। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि मैं पब्लिक सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर दूंगी और प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा है। ये भी कह सकते हैं कि हमने पब्लिक सेक्टर की जो भी इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपने का डिसीजन लिया हुआ है, क्योंकि काफी सारी कंपनीज ऐसी थी जो पब्लिक सेक्टर की थी, वो बहुत घाटे में चल रही थी, सरकार के बस की बात नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया हुआ है कि वो हम प्राइवेट लोगों को सौंप देंगे, चाहे वो कैपिटल के थ्रू चाहे मैनेजमेंट के थ्रू। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें डिस इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी कैपिटल कम कर ली है, वो है VSNL, MMTC, STC, IBP, PPL, मारुति एंड बाल्को। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें गवर्नमेंट ने अपना शेयर कम कर दिया है, प्राइवेट शेयर को इंक्रीज कर दिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं BIFR। एक ऐसा डिपार्टमेंट कह लीजिए बनाया है जिसका काम क्या होगा, जो बीमार इकाइयां हैं उनको दोबारा जीवित करना। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत घाटे में चल रही थी या लटक फटक के चल रही थी, जो कभी भी डूब सकती हैं, कभी भी बंद हो सकती हैं। तो उन इंडस्ट्रीज को, उन सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने क्या किया है, BIFR को हैंड ओवर कर दिया कि आप संभालो, आप देखो इनको फाइनेंस कैसे प्रोवाइड किया जाए, उनको दोबारा से जिंदा कैसा किया जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोविजन ऑफ नेशनल रिन्यूअल फंड। 1992 में यह बनाया गया है। क्या है ना, प्रोविजन ऑफ नेशनल रिन्यूअल फंड 1992। 1992 में एक फंड की स्थापना की। टारगेट क्या था, कुछ लोग ऐसे थे जो गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, उनको सरप्लस घोषित कर दिया गया कि ये लोग एक्स्ट्रा हैं काम करने के लिए, इनको नौकरी से निकाल दिया जाओ। अरे उन लोगों को सडनली एकदम से अगर तुम नौकरी से निकालोगे तो उनका इनकम का क्या होगा, उनकी सैलरीज क्या क्या होगा। तो उन लोगों के लिए एक फंड बनाया गया। या कुछ लोग ऐसे भी थे जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने को तैयार बैठे थे कि भाई मान लो रिटायरमेंट की उम्र है 60 साल, उन्होंने बोला हम 40 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले लेंगे। तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो उनको पे करना ही है, तो उन लोगों को पेमेंट करने के लिए एक फंड बनाया गया 1992 के अंदर। मतलब वो फंड बनाया गया है स्पेशली इंप्लॉइज के लिए, वो इंप्लॉइज जो या तो सरप्लस घोषित कर दिए गए हैं, जो अपनी इच्छा से भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। दो टॉपिक मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो या तो सरप्लस है, गवर्नमेंट की नजर में वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक्स्ट्रा है कि ये लोग ज्यादा है, चाहिए है 100 इंप्लॉइज काम कर रहे हैं 200, तो कुछ 100 पीपल्स को गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया कि अतिरिक्त है, सरप्लस है। प्लस कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद रिटायरमेंट के मूड में बैठे हुए हैं, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि एक्स्ट्रा है तो कुछ लोग क्या करेंगे, खुद की इच्छा से भी रिटायरमेंट ले लेंगे। तो उनके लिए फंड्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, तो इसके लिए 1992 के अंदर गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया, एक फंड बनाया है। तो ये था हमारा चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की बदलती हुई भूमिका। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की कमियों को दूर करना गवर्नमेंट का काम है, वो चाहे कोई भी तरीका अपनाए। हम कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कम नहीं कर सकते, देश को डुबो नहीं सकते। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का हम लास्ट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द जॉइंट सेक्टर। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।